रास्ते में दुकान खोल के बैठ गई, पर दो चार आम थे वो फूट फाट गए, रोती हुई आई तो हाय मेरी किस्मत। एक तो राजकुमारी की बेचे आम और वो आम भी मार दे जाए लाल, वो भी फूट गए आम। राजकुमारी का ऐसा रोती रोती अपने पति के द्वारे आए, बोले महाराज अच्छे पति मिले। तो क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसी घटना घटी। बोले तुम्हें तमीज नहीं? अरे सड़क पे कोई आम बेचता तो साइड हो जाए, राजपथ को रोक के खड़ी होगी तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो कभी महलों से बाहर निकल के देखा ही नहीं, कहां बैठू कहां ना बैठू। तो भिखारी ने कहा यही तो गलती तुम्हारे माँ बाप की है, उनको सिखाना चाहिए। जैसे ही माँ का नाम आया तो उसे वो सारी घटना याद आ गई और उसने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरी माँ के लिए कुछ मत कहो, क्योंकि मेरी माँ ने तो सिखाया और मैंने कभी सीखा ही नहीं। एक जगह राजा है या राजा की रसोई में भोजन बनाने की व्यवस्था मिल गई। राजा की रसोई में तुम जाके भोजन बनाओ। अरे बोले राजा को भोजन बिगड़ गो तो वैसी मृत्यु दंड देखो। बोले यहाँ पे ध्यान जीने से तो अच्छा हमारी जाए, जैसे तुम जी रही हो तो कितने दुख में, तो ये भी तो मृत्यु का समान है, थोड़ा थोड़ा सीख लेना फिर बनाना। तो महाराज राजकुमारी एक राजा के महल में रसोई बना दे, सेवा कर। अच्छा बताओ ये सुख है कि दुख है? जोर से बोलो, बोलो तो सही, सुख है कि दुख है? अच्छा यहाँ के लोग बोलते नहीं, ये तो है, बहुत कम बोलते। सुख है कि दुख है? एक दिन महल के बाहर, रसोई के बाहर आवाज आ रही थी, बहुत सुंदर भव्य दिव्य कोई आयोजन हो रहा था, बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए गए। उन भोजनों को देख के, व्यंजनों को देखकर राजकुमारी के मुख में भी पानी आ गया। बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था ऐसा, पहलों में थी तो ऐसा ही करती थी, पर आज उसके मुख में पानी आ रहा था। वो सोच रही थी कि यहाँ से थोड़ा बहुत हमको मिल जाए, हम भी पाएं और अपने पति को भी पवाएं, भिखारी को भी पवाएं। एक डलिया में बांध लिया ले जाने के लिए। जैसे ही जा रही थी एक बड़े से आदमी ने उसके हाथ में मारा झटका। कहां लेके जा रही? चोरी करती। देखा तो लगा कि यही राजा होगा। अब तो गए प्राण भी। हाथ जोड़ के रोने लगी, आंखों से आंसू आ गया। बहुत दिनों से पेट भर के भोजन नहीं किया, मुझे कोई दंड मत देना, मुझे कोई सजा मत देना, मैं भोजन करना चाहती हूँ और अपने पति को भोजन कराना चाहती हूँ, और कोई इच्छा नहीं है, चोरी नहीं, भूखी हूँ, मेरा पति भी भूखा है। उस राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सभा की ओर खींचता हुआ ले गया। और उस राजसभा का वो दृश्य देखकर, वो व्यवस्था देखकर, वो चमत्कार देखकर दंग रह गए। उसके पिता से भी 10 गुना ज्यादा उसका जवाब। अब वो थर थर कांपने लगी और उस राजकुमार ने कहा जानते हो ये कौन है? ये वो राजकुमारी है जो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चली, जिसने तमाम राजकुमारों का अपमान किया। और आज इसके पिता ने इसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था वैसे वैसे राजकुमारी की आंखों से झरझर 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 झरना बह रहा था। अपने माता पिता को याद कर रही थी और वो रो रही थी और अपने कर्म को दुत्कार रही थी कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं भी एक राजघराने की राजकुमारी थी, आज देखो इस सभा में मेरा अपमान हो रहा है। तब राजकुमार ने कहा देवी मैं तुम्हें अपमान करने के लिए नहीं आया, तुम पहचानोगी नहीं वो दाढ़ी वाला कौन है जिसे तुमने बाबा जी कह के ठुकरा दिया था? जानती हो वो बाबा जी दाढ़ी वाला राजकुमार मैं ही हूं और यहाँ का राजा हूं मैं। जहां तुम खड़ी हो ये मेरा राज्य है और अभी भी मैं तुम्हारा अपमान करने नहीं लाया। जानते हो भिखारी कौन है? वो भी नहीं।
तो मुझे पहचान नहीं पाए। जब सभा में तुम्हारे पिताजी ने प्रण किया कि अब तेरा विवाह मैं भिखारी से करूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्रेम करता था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए भिखारी भी बन गया। और तुम्हें कुटिया में 2-4 दिन इसलिए रखा जिससे तुम्हें हर जीवन को जीने की आदत पड़ सके। बड़े होकर कोई बड़ा नहीं होता, अपनी वाणी से बड़े होते हैं, अपने कर्म से बड़े होते हैं, अपने व्यवहार से लोग बड़े होते हैं। कई बार देखने को मिलता है छोटी छोटी बस्तियों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, और कई बार देखने को मिलता है बड़े बड़े घरों में बड़े छोटे लोग रहते हैं। ये रहे तुम्हारे माता पिता। देखो, तुम्हारे माता पिता को भी नहीं पता था मैं भिखारी हूं, बस इन्होंने तो प्रण किया और मेरा विवाह कर दिया तुमसे। और सच है कि तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए लेकर आया हूँ। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते, जो अपने बड़ों की बात को नहीं मानते, जो अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, जो धर्म पथ का त्याग कर देते हैं, वो बच्चे जीवन भर दुख ही पाते हैं, और उनके कारण उनके माँ बाप भी दुख पाते हैं। जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है वो प्रेतत्व को प्राप्त होता है, और जो पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करता है वो रोग को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? वो रोग को प्राप्त कर लेता है, वो रोगी होता है जो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है। लेकिन पूर्व की ओर मुख करने से जो भोजन करते हैं उन मनुष्यों की आयु बढ़ती है, और जो उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनको आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है। तो हमेशा दो तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए, दो दिशाओं में, उत्तर और पूर्व, दक्षिण में और पश्चिम में कभी भी मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये आप सीख लीजिए। बोलो राधे राधे। मंगलवार को और शनिवार को जो अपने बाल कटवाते हैं वो भी अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते हैं। मंगलवार को और शनिवार को कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। जो भोजन करके, मैंने देखा कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करके उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। जो भोजन करके उस थाली में हाथ धोते हैं वो लोग भी अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते हैं। जिस भोजन की थाली में आपने भोजन किया उस थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए, कभी भी नहीं। जो मनुष्य भोजन का अपमान करता है, अब भोजन का अपमान कैसे? माता जी ने भोजन बनाया तो बच्चे कहते हैं रोज रोज ये रोटी, रोज रोज ये रोटी, तो क्या खाओगे? अमरूद। पेड़ पे समोसा लग रहे तोला में, रोज रोज ये रोटी, तो रोज रोज क्या लाए? दिन में 3 बार खाते हो, 3 प्रकार का भोजन कहां से लाए? बोलो। आजकल तो मेनी टाइप्स ऑफ डिनर एंड लंच एंड ब्रेकफास्ट हो गया है ना। पहले तो सुबह भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, शाम को भी रोटी, ये रोटी। लेकिन जो भोजन को देखकर उस पे कमियां निकालता है वो भी अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है। भोजन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जैसा भोजन मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। 2 चीजें और बता देते हैं, ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में जो पैर करके सोते हैं वो भी भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते हैं। दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं। आखिरी बात बता देते हैं, वो आखिरी बात यह है, बाल कटवाने के बाद जो नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते हैं, वो लोग भी भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी चीजें जो एवरीडे हम घर में करते हैं, और इन्हीं चीजों की नॉलेज अगर हमें हो, हमारे बच्चों को हो,
तो हम अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और तो सौभाग्य में बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान रखें। बोलो राधे राधे। अब देखो बहुत धीरे बोल रहे हो भाई, और जोर से बोलना पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे बोला करो। माँ पार्वती ने बाबा से कहा कि बाबा ये हमारे